अरे सुमिरो सारद मां बुद्धि दे दाता। भाई सुमिरो में सारद मां बुद्धि दे दाता। सुमिरो इंगला सुगम वाली बात आए वो ओ जी।
गजानंद महाराज की। सरस्वती देख के अरे चरण नमावो शीश। सबसे पहला गुण, इसी से सब कुछ होता है। संत आवत देख के अरे चरण नमावो शीश। एक गुनाह तो क्या भये, प्यारे करोड़ गुनाह बख्शीश। संत आवत देख के और मन में करे मरोड़। तुलसी ऐसे जीव को प्यारे तीन लोक नहीं छोड़। तीसरी बात, संत के आने से, संतों के दर्शन से अगर हमारी आंखों में पानी नहीं आया प्रेम का, और संतों के जाने पर हम रोने नहीं लग गए, संत जब प्रस्थान करते तो हमारी आंखों में विरह के आंसू नहीं आए, तो ये मनुष्य जन्म धिक्कार है। संत आवत नहीं हर्षिया और जातन दीना रोय। तुलसी ऐसे जीव की फिर कैसे मुक्ति होय। देखिए, ये सत्संग सभा का जो आयोजन रखा है, जिन्होंने ये समागम करवाया है, संतों का सम्मेलन करवाया है, दर्शन करवाए हैं, उनके मन में कितनी लड्डू फूट रहे होंगे। देखो कैसे फूटते हैं। संत आवत देख के अरे हंसी हमारी देह। राम राम पुलकित बया मारा नैना में घणो स्नेह। अब संत भी पधार गए, दर्शन भी होने को है। अब संतों से मिलने को जाते हैं, तो घर से रवाना होते हैं, तो कैसे निकलना चाहिए, ये भी थोड़ा प्रकाश होना चाहिए। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जब हम घर से रवाना हो रहे हैं, हमें मालूम चला है, पता चला है कि फला जगह संतों का सम्मेलन है और हम संतों के दरबार में जा रहे हैं। ये कोई मनुष्यों का दरबार नहीं है। संत सदगुरु को इंसान समझना, गौ माता को पशु समझना और तुलसी माता को एक पौधा समझना सबसे बड़ी भूल है। ये तीनों ही परमात्मा के स्वरूप है। और चौथा माता पिता, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई भगवान नहीं है। इनको अगर आप इंसान समझते हो तो आपका ये मनुष्य जन्म व्यर्थ है। माता पिता, गुरु, तुलसी माता और गौ माता, ये पांचों परमात्मा है इस सृष्टि के ऊपर साक्षात। मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। संत मिलन को चालिए। जब घर से रवाना होते हैं, फायदा कब होगा? जब घर से रवाना होते हैं तो किसी 5 गांवों की पंचायत के सरपंच साहब हैं, तो अपनी सरपंचगिरी को अपने पंचायत भवन पे छोड़ के आए। और किसी बड़े रजवाड़ा के ठाकुर हैं, दरबार है, कोई भी है, एमएलए साहब हैं, सांसद साहब हैं, एमपी साहब हैं, प्रधान साहब हैं, तो अपनी उस पद के अभिमान को अपने पद के वहीं छोड़ के आए। और किसी भाई के खोपड़े में ये कीड़ा घुस गया हो मगज में कि मेरे जैसा कोई बड़ा उद्योगपति, बड़ा करोड़पति इस एरिया में नहीं है,
तो उस कीड़े को भी वहां छोड़ के आया, क्योंकि यहाँ सच्चा दरबार है, साक्षात पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग है। तो ये सत्संग सभा है जहां संत मेरो जस गावे वहां मैं करूं निवास। ये हरि ने अपने मुखारविंद से उच्चारण किया। जहां संत मेरा यश गान करते हैं वहां मैं साक्षात निवास करता हूं। और बजरंग बली कहते हैं कि मैं गोटा लेके वहां रक्षा पे खड़ा रहता हूं पूरी रात। तो ये सच्चा दरबार है जहां हरि किसी के मुखारबिंद से उच्चारण होकर प्रकट होते हैं। नहीं तो हरि को किसी ने देखा नहीं है, परमात्मा को। इन शब्दों के जरिए हमें अनुभव होता है, प्रतीति होती है कि मेरा ईश्वर मेरे आसपास है। तो अपने उस करोड़पति पने को भी अपने ऑफिस में छोड़ के आए। क्यों? कि ये सब क्या है? उपाधियां हैं, और ये उपाधि हमें परमात्मा के नजदीक नहीं जाने देती। और इन सब को त्याग कर मन को निर्मल करके, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के शब्द हैं। तो इतना करके हम घर से रवाना होंगे, मन को निर्मल करके। मैं एक परमात्मा का बनाया हुआ माटी का पुतला हूं और मेरे मालिक के दरबार में प्रभु के दर्शन को जा रहा हूं। ऐसा मन निर्मल करके अपन सत्संग की तरफ कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों सामा पग दरे पछे त्यों त्यों यज्ञ समान। इतना करके हम सत्संग की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो हमारे घर से चल के जितने कदम चल के हम सत्संग की तरफ आए, जतरा पाउंडा भरिया है वतराई अश्वमेघ यज्ञ को फल अपना खाता में लिखियो जावे, फ्री ऑफ चार्ज। कोई हवन कराना नहीं, कोई प्रसादी करनी नहीं, कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है। अगर निर्मल मन करके सत्संग की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो जतरा पाउंडा घरू अटा तक सत्संग तक देवा वतरा, एक 10 कदम को आए हो गई, कोई 50 कदम को आए हो गई, कोई 500 कदम चल गया, उतने ही अश्वमेध यज्ञ का फल उसके खाते में ऐड कर दिया जाता है। तो बोलो कुछ करने की जरूरत है एक्स्ट्रा? लेकिन कब? जब मन निर्मल हो, अभिमान से वंचित। और संतों से मिलने क्यों जाएंगे? ये भी बात बड़ी बहुत अच्छा टॉपिक है ये भी। क्यों मिलने जाएंगे? क्या फायदा? फायदा बिना तो आजकल कलयुग में कोई काम होता ही नहीं। तो क्या मिलता है? संत मिल्या इतना टले, काल जाल जम चोट। काल का मतलब होता है अपनी देसी भाषा में तो काल हम कोई नहीं, गुस्सो आ जाओ जिन्हें काल कह रहे नहीं। काल कहते हैं समय को, और समय दिन में 3 बार हमारे ऊपर बुरा समय आता है, और तीनों समय हम परमात्मा की आराधना करते हैं। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर मध्याह्न में, और शाम को संध्या में। ये त्रिकाल संध्या हो जाती है। आरती हम करते हैं भगवान की, कोई वो खुशी की जगह नहीं है, खुशी की चीज नहीं है। आर्तनाद किसे कहते हैं? दिल का दर्द बयान करना। आरती हम परमात्मा को इसलिए अर्पित करते हैं, हे प्रभु, हे सूर्य नारायण, आप अपने घर पधार रहे हैं, अब ये अंधेरा आएगा, हमको परेशान करेगा, राक्षसी शक्तियां रात को जागृत हो जाएंगी, परेशान करेगी। तो सूर्यदेव अपनी माँ की गोद में जाते जाते कहते हैं, बेटा मेरी इस सूर्य की ज्योति में से एक दीपक चेतन कर लो, और संध्या में 5 दीपक से तुम आरती करना, परमात्मा का नाम लेते रहना। जहां दीपक जलता रहेगा और हरि कीर्तन होता रहेगा, वहां आसुरी शक्तियां नजदीक नहीं आ सकती। तो इसलिए ये महापुरुष त्रिकाल संध्या करते हैं, तीनों टाइम, ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में, अभिजीत में, और संध्या के टाइम। ये त्रिकाल संध्या जो करते हैं वो किसी भी निर्जन वन में किसी भी भूत प्रेत के स्थान पे जाके सो जाए, उनको कोई टच नहीं कर सकता। तो संत मिलिया इतना टले। काल का मतलब बुरा समय टल जाता है, जाल का मतलब कोई जालसाजी में फंसा नहीं सकता, क्योंकि संत तो रोज साफ कर करके चीजें देते हैं और इतना एक्टिव कर देते हैं अपने शिष्य को कि उसको कोई ठग नहीं सकता, किसी नेटवर्क के जाल में वो फंस नहीं सकता। जाल टल जाता है। और यमदूत के बाप की ताकत नहीं कि जो संतों के शरण में रहता है सदा और सत्संग में बैठा रहता है, उसको डंडा मार दे और उसको पकड़ के डंडे मारते हुए ले जाए। यमलोक तक का रास्ता क्लियर हो जाता है, स्वर्ग लोक तक का रास्ता क्लियर हो जाता है। और चोट का मतलब एक्सीडेंट,
दुर्घटना ये हमारे जीवन में संतों के सानिध्य में रहने से कभी नहीं होती। सच्चे मन से, निर्मल मन करके, तो मन में कपट रह गया, खोट रह गया तो हो सकता है, क्योंकि विश्वास का यहाँ पे तो विश्वास से काम चलता है। साधु तो विश्वास कर लेते हैं, बच्चा अच्छा बोल रहा है, अच्छी सेवा कर रहा है। अब पीछे से छल कपट करोगे तो गोटा लेके हनुमान जी खड़े हैं ना तैयार, तो उसका दोष जो थारो जीव कियो नहीं माने तो दोष गुना ने मत दीजिए, भक्ति राजीव है तो कीजिए। संत मिल्या इतना टले काल जाल जमचोट, और शीश झुका दिया तो गिर पड़े भाई लख पापों की पोट। सर झुकाने मात्र से लाखों पापों की पोटली संतों के चरणों में गिर जाती है। अपन को आहा ठंडो हो गया, मन तो कोई बीमारी नहीं, मन मस्त हो जाए। इसलिए गुरुदेव को वंदन करते हैं। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज अपने गुरु को कैसे वंदन करते हैं और क्या इस गुरु महिमा में बताते हैं, और कैसे अपने ब्रह्म से मिला जाता है। समाधि वर्णन के साथ गुरु महिमा। तार काट दो फंदा, मारा सतगुरु जी दा तार काट दो फंदा। अरे माने हुए नहीं मैं जन्म का अंधा,
गोरखनाथ रूप सोविंदाए वो ओ जी। मारा सतगुरु जी दा तार काट दो फंदा। हर माने पूजे नहीं मैं जन्म का अंधा हूँ ओ जी। हर मुझको सूझत नहीं मैं जन्म का अंधा हूँ ओ जी ओ जी ओ जी। है जिसमें अनंत कोटि राजाओं ने फकीरी धारण कर ली, राजपाट त्याग करके नाथ जी की फौज में भर्ती हो गए। 99,000 राजाओं को गुरु गोरक्षनाथ जी ने उपदेश देके राजा से भिखारी बना के फकीर बना दिया। ये वो घर है। बाईडर बजलो नहीं राम गेला कमरा। साधुडर बजलो राम गेला कमरा। अरे धीरे धीरे ओले ओले। अरे धीरे धीरे जपना जाप सरोरा सुन गाए वो ओ जी। भजन करने के लिए ना माला की जरूरत होती है ना मुल्ला जी की तरह बांग देने की जरूरत होती है। सिर्फ क्या करना होता है, कैसे भजन इस तन के अंदर प्रभु को कैसे देखा जाए, आत्मा के अंदर बैठे प्रभु को कैसे देखा जाए, उसकी विधि कैसी है। देखिए गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज रुमाल में लपेट के दे रहे हैं। अरे तन विच तार लगाए तंबूरा तन का। भाई तन विच तार लगाए तंबूरा तन का। अरे नाम कमल गुल खाए मोरना मन खाए वो ओ जी। अरे नाम कमल गुल खाए मोरना मन खाए वो ओ जी। बाईडर बजलो राम गेला कमरा। धीरे धीरे ओले ओले। अरे धीरे धीरे जपना जाप सर्वदा सुन गाए वो ओ जी। खोल दे पलक, दिखा दे झलक। अरे आला पीगला नार खेल सुखमन का। भाई आला पीगला नार खेल सुखमन का। कलश भर लाय मैट तारी संगाए वो ओ जी। अरे कलश भर लाय मैट तारी संगाए वो
जाए भाई सुन शिकर चढ़ जोई खेल अनगढ़ का अब सुन शिकर चढ़ जाए खेल अनगढ़ का हर मंडल करना ये साहिब घर बंदा है वो ओ जी गगन मंडल चढ़ जाए साहिब घर बंदा है वो ओ जी और कोई जपना गोरख जी को जपिया जप और कोई जपना नहीं तो अगर नहीं जपा जाप तो क्या होने वाला है हर अंत समय के माई कोई नहीं अपनाए वो बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की बोलो समेरा महादेव की
अरे ओम सोम के बीच राम है मेरा, अरे 6 सांसों के माय लिया मेरा वो ओ जी। सबद के नाग पिंड है प्यारा, अरे ओम सबद का अर्थ पिंड है प्यारा, अरे सोहम सबद के, अरे सोहम सबद के माय राम रण अरे 6 सांसों के बीच लिया हमेरा वो ओ जी। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अरे ओम का अक्षर 3 से न्यारा, आ से ब्रह्मा, ऊ से विष्णु और मां से शिव। लेकिन जिसको हम भजना चाहते हैं वो तो इनसे भी अलग है, वो नहीं हो तो ओम बनता ही नहीं। उस चंद्र बिंदु को ध्यान करो, उस चंद्र बिंदु के टंकार को भजन करने की रीति कहते हैं। वो टंकार नहीं हो तो ऊ हो जाता, ओम नहीं बनता। उस टंकार छोटी सी बिजली है लेकिन उसमें कितना चमत्कार है देखिए, वो असली भजन का रहस्य है। आज नाथ पंथ की सभा है, नाथ संप्रदाय की सभा है, इसीलिए कहना पड़ रहा है। हमारे घर की बात हमारे घर में होनी चाहिए। चोर जावे चोरी करवाने पर घर में बोले हाथ, इसलिए अपना घर में हाथ चीज बोलना पड़े। महापुरुष विराजोड़ा है। अरे ओम का अक्षर 3 से न्यारा, अकार उकार मकार देख दीदारा वो ओ जी। अकार उकार मकार देख दीदारा वो ओ जी। अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल रूप में देखना पड़ेगा हमको। ओम बोलने में 3 प्रक्रियाएं होती है। आ बोला तो मुंह खुला, आ ऊ बोला तो मुंह गोल हुआ ऊ, और मैं बोला तो मुंह
बंद हुआ, ओम म, अब मैं बोला ओम, वजन हुआ ही नहीं। ओम मैं बोलने पर माँ और मैं से दोनों से मुंह बंद होता, माँ बोलने पे भी मुंह बंद होता। माँ जैसा कौन है? मकार यानी शिव। ओम मैं बोलने के बाद भी, मुंह बंद होने के बाद भी जो रणुकार चालू है वो आपका ईश्वर है, और उसे उसी भाषा में बजो, तब जाके कल्याण मस्तु। उसे शुरू रखना पड़ेगा। इसके लिए हाले नहीं, होठ कंठ जिबिया नहीं जेले, उसमें आपको जोर लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे ओम का अक्षर तीन तीन से न्यारा, अरे उकार मकार एक दीवारा है वो जी। अरे इन दोनों के बीच राम जी मेरा, आज सांसों के बीच लिया मेरा वो जी। गुरु मिला मच्छिंद्र नाथ ताल दिया फेरा, 84 का फेरा टल गया, 84 का फेरा टल गया। गुरु गोरख गोरखनाथ जी महाराज क्या फरमा रहे? गुरु मिला मच्छिंद्र नाथ ताल दिया फेरा, गुरु मिला मच्छिंद्र नाथ ताल दिया फेरा। गोरखनाथ अमर कर मेरा वो जी। गुण गावे गोरखनाथ अमर कर मेरा वो जी। अरे इन दोनों के बीच राम जी मेरा, बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की। कहाँ तुम्हारी झोंपड़ी और कहाँ तुम्हारा धाम, अरे किसका वाजो डावड़ा और क्या तुम्हारा नाम। देखिए आप लोग सब रोज सत्संग में जाते हैं। अब चित्तौड़ जिले में क्या होता है ये मुझे नहीं मालूम, मैं गुजरात साइड की बात कर रहा हूँ। कबीर साहब और गोरखनाथ जी के पंथ या किसी रामानंद जी के, समझ लो किसी ईश्वरदास जी केवलदास जी के पंथ के आपस में टकराव करते हैं। गोरख नीचा है, कबीर ऊंचा है, कबीर ऊंचा है, गोरख नीचा है। ये जो कोई वाद वधे सो बांधू, जो कोई वाद करे सो बांधू, जिन गुरगम नहीं पाया सतगुरु तो ऐसा देश दिखाया।
ये कोई वाद विवाद की जगह नहीं है, किसी संत की निंदा की जगह नहीं है, किसी को ऊंचा नीचा दिखाने की जगह नहीं है। ये सत्संग है, ये समुद्र है, क्षीर समुद्र। विष्णु भगवान जहाँ पहुंचते हैं वो क्षीर समुद्र है। ये बैकुंठ है, ये इंद्र की अमरावती है, ब्रह्मा जी का बैकुंठ है। और ये पवित्र धरती एक ही जाजम है और उस पे संतों का बसेरा है। और संत नहीं होते ना तो आकाश से अंगार जड़ जड़ के ये संसार जल के मर जाता है इतने दिन में। तो कहाँ तुम्हारी झोंपड़ी और कहाँ तुम्हारा दाम, किसका वाजो डावड़ा प्रभु क्या तुम्हारा नाम। जोग बढ़ गया तुम्हारा। पाताल मेरी झोंपड़ी और गगन हमारा धाम, अरे अलख पुरुष का में डावड़ा और अवधू 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 अवधू। वधु का मतलब जिसका वध हो जाए, जिसको मारा जा सकता है, वध हो जाता है जिसका। लेकिन अवधू जो मरता नहीं है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकते, जिसे अग्नि जला नहीं सकती, पवन उसे उड़ा नहीं सकता, जल उसे सड़ा नहीं सकता, अवधू यानी आत्मा। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के आवे नहीं जावे, मरे नहीं जन्मे, नहीं धूप नहीं छाया, हे अवधू मैं तो ऐसा अणगढ़ था। अणगढ़ क्या है? आत्मा। कबीर कौन है? आत्मा। गोरक्ष कौन है? आत्मा। कृष्ण कौन है? आत्मा। राम कौन है? आत्मा। लादूनाथ जी कौन है? आत्मा। कानूड़ा कौन है? आत्मा। जब सब में एक ही बेटा, सुनने वाला वही है, बोलने वाला वही है, देखने वाला वही है, फिर क्यों ये बीच का झंझट यार? तेरा मेरा क्या है? जब तक तू और मैं हम नहीं हो गए तब तक सत्संग कैसे करोगे? तू और मैं है तब तक तो झगड़ा है, तू तू मैं। अब कहने में हम कह सकते हैं ये साउंड किसका? कानूड़ा कहता है मेरा है। पेटी किसकी? हेमनाथ कहता मेरी है। ढोलक वाला कहता ढोलक मेरी है। तब तक सत्संग कैसे होगा? लेकिन जब कहेंगे साउंड किसका? हमारा है, हमारा में सब आ गए। पेटी किसकी? हमारी, हम सब हो गए उसमें। जब तक हम और भजन जिसका हम कर रहे हैं वो भी कहता कि हम नहीं होंगे, तू और मैं जब तक एक एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। तो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं अपने आप में मस्त रहो, अपने गगन शिखर में जाके भजन करो, बाहर भटकने से कुछ भी नहीं होता है। तेरा साईं तेरे अंदर है। कहाँ है? कैसे दिखना है उसको? अरे सुन शिखर चढ़ जो मिले नित मेवा, काजू किशमिश अखरोट मगज सब मिले, बादाम पिस्ता कटे। अरे सुन शिखर चढ़ जो मिले नित मेवा, अरे जीवत मोक्ष जदयो ये कर्म तज देवा ओ जी। अरे जीवत मोक्ष जदयो ये कर्म तज देवा ओ जी। अरे आखे कमल के माय अनगढ़ देवा,
जदे ओय कर्म तज देवाए वो ओ जी। जीवत मोक्ष जब हो कर्म तज देवा, इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह हनान नहीं करो, निपटवाने नहीं जानो, रोटी नहीं जीमनी, दुकान पे नहीं जानो, ये थोड़ी कर्म ऐसे थोड़ी तजना। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे, अपने परमात्मा को याद करें, गणेश जी महाराज से शुरुआत करें दिन की। हे प्रभु आपकी शरण में है, जो भी कर्म करें आप हमें प्रेरणा देना, हम आपके अधीन हैं, जो भी होगा प्रभु हम कुछ नहीं करेंगे, आप करवाएंगे। और हाँ, रात को जब सोने को जा रहे हैं तब परमात्मा को दुकान की चाबी, या नौकरी कैसा करता है नौकर, ड्राइवर रहता है, गाड़ी की चाबी सेठ को शाम को दे के आता, सब घर जा रहा है। अब उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं, दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सेठ की निगरानी में काम हो रहा है, आपके ऊपर कोई कर्म लागू नहीं है। और नींद में तो कुछ होता ही नहीं। वापस सुबह उठे 5 बजे भगवान को बोला, प्रभु गजानन जी महाराज रिद्धि सिद्धि लेन पदार्थ जो दन पर हो रहा राग जो अच्छो काम करे, जो रात में हुए दान भगवान की दो, जो आप की दो मैं तो आपने सुबह कियो हो, आज री बरान बजे मुझे लूटी भाई, वो मेरी कोई गलती नहीं है। तो वट 10वां जाके बाज ढोल गुरेवा, अरे 10वां जाके बाज ढोल गुरेवा, बाजे मर्दंग ताल लखन को देवाए ओ जी। बाजे मर्दंग ताल लखन को देवाए वो ओ जी। हर जीवत मोक्ष जदे ओय कर्म तज देवाए वो ओ जी। रुमाल में लपेट के गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज कहते हैं, कभी किसी को प्रकट नहीं कहते जिससे किसी को बुरा लग जाए या किसी को अहंकार आ जाए। परमात्मा का एक स्वरूप जिसका भजन करना चाहिए वो समझ में हम सबको आ गया। अब परमात्मा का स्वरूप जल के रूप है, पवन के स्वरूप है, गगन के रूप है। उस परमात्मा का स्वरूप जिसको हम रोज विनाश कर रहे हैं, उसका रूकड़ा की जड़ गोड में बैठ रूकड़ा की जड़ काटा तो आप तावड़े वेवा वाला हा, तो वो मूल कहाँ है गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज समझा रहे हैं। अरे लिंग भंग के बीच रूप साईं का, अरे लिंग भंग के बीच रूप साईं का,
शंकाएं वो ओ जी। अनुग्रह माने नहीं कर्म की शंकाएं वो ओ जी। अरे सुन शिखर चढ़ जो मिले इतने बार। हर देवत मुक्ति जदियो ये कर्म मज देवा ओ जी। अलग निरंजन सब दुख भंजन। अरे फेर मिलन का नहीं मनक पद एवा। अरे फेर मिलन का नहीं मनुष्य पद एवा। गुण गावे अब क्या करना। मनुष्य जन्म फिर से मिलने वाला नहीं है। परमात्मा जितने भी जीव जंतु हैं, वृक्ष हैं, कीट पतंग है, सब में एक ही परमात्मा निवास करता है। जितने भी मनुष्य बैठे हैं हम उन सब में एक ही परमात्मा का वास। तो फिर इतने मंदिर हो गए, ये सब मंदिर ही है। सब में भगवान बैठा तो सभी मंदिर, तो किस मंदिर की सेवा करें? पूजा ही। सृष्टि में कितने अमेरिका से लेके अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कितने लोग हैं इंसान, उनकी सबकी पूजा कर नहीं सकते, सबके दर्शन हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। कि जोशी साहब कर सकते हैं सबका एक साथ। विश्व में जितने लोग हैं उनसे हम मिल सकते हैं एक ही बार, एक जन्म में? नहीं ना। तो फिर कैसे भगवान को ढूंढे, किस मंदिर में धोख देवे तो हमारा कल्याण हो जाएगा? प्रश्न उठता है। तो सवाल ये है कि जोशी साहब लापसी को पायो काटा, लापसी रंधा हवा मन कड़ाव में 1 क्विंटल 50 किलो, तो लापसी को एक कण दबान देखा, कोई हाथ बाल में पूरी लापसी ने देखा एक कण। तो इसी प्रकार इस संसार रूपी कड़ाव में से एक कण चुन लो। लादूनाथ जी पसंद आ गया मेरे को, बस मैं तो इसको परमात्मा समझूंगा। लादूनाथ जी महाराज का चरण पकड़ लो काटा। मैंने क्या तो भक्ति को रास्ता बताओ, चाहे वो समझता है कि नहीं समझता, उसकी व्यवस्था परमात्मा करेगा। तू तो फिर हो एक जगह स्थिर होके देख। इसलिए ये गुरु शिष्य की परंपरा बनाई। एक के साधे सब सदे, और सब साधे तो सब जाए। कभी कबीर पंथ में घुस गए, कभी गोरख पंथ में घुस गए, कभी वो उसमें घुस गए, कभी उसमें घुस गए। कौन? गुरु बिना ज्ञान जगत नहीं जाने, महिला का सांसा कुण मेटे है वो राज। सामरथ गुरु सारा ही सांसा मेटे ने, अधूरा तो दूना उड़ जावे है वो राज। गुरु करना तो जोइन करना, रामसा पीर महाराज को रामदेव जी महाराज ने फरमाया। तो एक कण में दबान देख लेना, लापसी हीज की। इस तरह से एक बोलो वो गुरु गेरा, गुरु बावरा, गुरु पूरा हो चाहे गुरु बावरा हो, पागल फिर भी गुरु देवन का देव। गुरु से चेला यूं बड़े करे, गुरु चरण की सेव। रामानंद जी महाराज इतने पहुंचे हुए महात्मा नहीं थे, लेकिन कबीर साहब ने उनको परमात्मा समझ लिया, गुरु समझ लिया ना, तो कबीर साहब का कल्याण हुआ। और मच्छिंद्रनाथ जी महाराज से तो गोरखनाथ जी आगे बढ़ गए। कैसे? गुरु की सेवा की, उनको प्रसन्न किया। इसलिए गुरु के लिए आंख निकाल के दे दिए दही बड़े के लिए। ऐसे गुरु शिष्य गोरखनाथ जी महाराज उत्तम शिष्य। तो अबे नहीं नहीं नहीं, एक भी नहीं जाएंगे साहब, टेंशन मत। तो राधे 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 राधे, शांति शांति शांति, टावर छूट जाए। तो अबे मनक जन्म पांचों नहीं मिले तो गुरु की सेवा बताइए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने कहा करनी है गुरु की सेवा करनी, तो कहाँ करनी? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। ध्यान किसका करना चाहिए? गुरु की मूर्ति का। पूजा किसकी करनी चाहिए? संसार में सार बताया है, पूजा मूलम गुरु पदम, गुरु के चरण की। मंत्र क्या है?
कौन सा मंत्र जपना है? मंत्र मूलम गुरु वाक्यम। गुरु ने जो भी कहा, ऊंट का मिंगना भैंस का सिंगड़ा, जा बेटा बच, तो ऊंट का मिंगना भैंस का सिंगड़ा किसी को संजीवन कर सकता मरे हुए, गुरु ने दिया है ना, तो वो अटेस्टेड है, रजिस्टर्ड है। मंत्र मूलम गुरु वाक्य। और मोक्ष चाहिए तो क्या करना है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की कृपा के बिना मोक्ष नहीं होता है। अबे कान्यो मान्यो कुर थूचे लो गुर पीपियो नारे लेते धर्म, अबे आगो बढ़, ऐसे मोक्ष हो जाएगा? नहीं, नेवर। अरे फिर मिलन का नहीं मनुष्य पद देवा, अरे फिर मिलन नहीं मनुष्य पद एवा, गुण गावे गोरखनाथ चरण की सेवा वो सुन शिखर चट जो मिले मेवा, अरे जीवत मोक्ष जदि ओ ये कर्म तज देवा वो ओ जी, अरे जीवत मोक्ष जदि ओ ये कर्म तज देवा वो ओ जी। बोलिए श्रीनाथ जी महाराज की। निरंजन साजे, आरती नाथ निरंजन साजे, परम ज्योति में आप विराजे, आरती नाथ निरंजन साजे, आरती नाथ निरंजन साजे, ओ सतगुरु शब्दों की झालर बाजे, सतगुरु शब्द दूरी झालर बाजे, आरती ज्योति अखंडवाती
सकल भुवन उजियारा होई। ओ देव निरंजन और न कोई, देव निरंजन और न कोई। आरती नाथ निरंजन साजे, आरती नाथ निरंजन साजे। ओ सतगुरु शब्दों की झालर बाजे, सतगुरु शब्दधारी झालर बाजे। आरती नाथ निरंजन साजे। अरे आनंद गला जाको पार नहीं पाई, आनंद गला जाको पार नहीं पाई। ओ शंख मर्दन तूने बीन बजाई, शंख मर्दन तूने बीन बजाई। आरती नाथ निरंजन साजे, आरती नाथ निरंजन साजे। ओ सतगुरु शब्दों की झालर बाजे, सतगुरु शब्दधारी झालर बाजे। आरती नाथ निरंजन साजे। आरती नाथ निरंजन साजे। स्वाति बूंदल में कलश सजोवो, ओ स्वाति बूंदल में कलश बनावो। ओ सुरत नूरत वाला पुष्प चढ़ाओ, सूरत गुरत वाला पुष्प चढ़ाओ। सुरत नूरत वाला फूल चढ़ाओ। आरती नाथ निरंजन साजे, आरती नाथ निरंजन साजे। ओ सतगुरु शब्दों की झालर बाजे, सतगुरु शब्दधारी झालर बाजे। आरती नाथ निरंजन साजे। आरती नाथ निरंजन साजे। अरे अनंत कला जारो पार नहीं पाई, अनंत कला जारो पार नहीं पाई।
सतगुरु सबदारी झालर बाजे। आदिनाथ नाती चिन्नर जी का पूता। अरे आदिनाथ नाती चिन्नर जी का पूता। आरती करे वो सतगुरु सबदारी झालर बाजे। अरे आरती नाथ निरंजन साजे। जगती